Hello, everyone. My name is Sneha, and not taking much time, I would like to introduce you to the main character of this play, whom we are eagerly waiting for, Mr. Rajiv. मेरा नाम राजीव है और आप सबका इस शाम को आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस प्ले का मेन किरदार हूं और आशा है कि आपको ये प्ले अच्छा लगेगा। तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। और ऐसे शुरू हुई ये कहानी। Okay, guys, introduce yourself. Yes. My name is Oh, yes. సో తను కొత్తగా జాయిన్ అయ్యాడు, మీతో పాటు మీ క్లాస్లోనే కంటిన్యూ అవుతాడు. తన పేరు రాజ్. ఎస్ ప్లీజ్. వీడేంటో మా తాతలో ఉన్నాడు. అవునరా हेलो पापा, बोलिए। क्या कर रहे हो बेटा? कुछ नहीं पापा, बस ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था। आप क्या कर रहे हो? नहीं नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा, डिनर हो गया आपका? नहीं, अभी नहीं। आज थोड़ी देर हो गई ऑफिस से, तो मैंने सोचा। अच्छा पापा, चलो मैं चलता हूँ। बंटी को ज़रा स्कूल जाने में देर हो रही है, तो मैं निकलता हूँ अभी। बाय बाय पापा। अरे और कितना टाइम लगेगा? रोज का हो गया तुम्हारा, जल्दी करो, टाइम हो रहा है। पापा मुझे जाना है, मैं निकलता हूँ अभी। बाय 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 बाय। अरे सुनो, Okay, students. Yes, come on. బాబు కృష్ణ. ఓకే, మీ మేజర్ ప్రాజెక్ట్ ఉంది కదా, ఫైనల్ ఇయర్ మేజర్ ప్రాజెక్ట్. ఆ మేజర్ ప్రాజెక్ట్కు తను కోఆర్డినేటర్. ఆ ప్రాజెక్ట్ గురించి తను మాట్లాడు. Hi, guys. So this final project will be mono acting. అలా చదివించుకోండి. So you will be మీలాంటి పీస్ performing అలాంటి యంగ్స్టర్ కోసం, individually on this day. మీలాంటి Hence, you ముసలి all వాళ్ళ need కోసం to కాదు. concentrate on your individual talent. So okay, guys, that's it for today. Okay, bye bye. अंकल, आपको यहाँ घुलने मिलने में कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है ना? अंकल, आपका भले ही पैशन एक्टिंग हो, लेकिन जब तक आप एक्टिंग सिर्फ एक्टिंग या नाटक की तरह करोगे, तब तक आप नहीं सीख पाओगे। एक्टिंग मतलब अपने आप को भुलाकर किसी और व्यक्ति को पूरी तरीके से लेना होता है, उसी तरीके से, और तभी सारे लोग आपको उस व्यक्ति के नाम पे पाएं। चलो मैं आपको सिखाती हूँ।
पासपोर्ट है आपके पास? हाँ बेटा, पर क्यों? वो क्या है ना, मैंने वहाँ पे एक ब्रोकर से बात की है, तो अपने घर का अच्छा खासा अमाउंट मिल रहा है, तो मैं और काजल अगले महीने आ रहे हैं। एक बार घर का कुछ डील हो जाए तो आपको अपने साथ ले जाएंगे। काजल भी अभी काम कर रही है, तो आप अगर यहाँ पे रहोगे तो बंटी का देखभाल भी वगैरह। नहीं आना मुझे। क्या क्या बोला आपने? अरे मैंने कहा ना मुझे नहीं आना। पर क्यों? अरे कहा ना मुझे नहीं आना, और तुम और काजल भी मत आओ। मुझे नहीं बेचना ये घर बार कोई। तो क्या करना है? अपनी उस नई दोस्त के साथ पिक्चरें खिंचवा के आवारागर्दी करनी है? क्या क्या बोला तू? जो आपने सुना। तू मुझसे अब ऐसे बात करेगा? और कैसे बात करूं? आप जैसे बाप से तो बात करना ही बेकार है। खबरदार जो मुझसे ऐसे बात की तो। हेलो हेलो, तो मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकता, सुन रहा है ना? हेलो, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हेलो हेलो। अंकल, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मुझे भी कुछ नहीं बोलना है। मैं तो आपका बुक लौटाने आ रही थी। आप तो हमेशा के लिए जा रहे हो ना, क्या पता कल मुझे लौटाने का मौका मिले या ना मिले। जाने से पहले कुछ देर तक बातें करना चाहोगे? अंकल, एक कहानी लिखी है, सुनोगे आप? सुन तो लीजिए, क्या पता आगे जाके मौका मिले या ना मिले। एक डेफ और म्यूट बच्ची थी, अपने पेरेंट्स की बहुत लाडली थी। अपनी फैमिली के साथ एक दिन फ्लाइट में जा रही थी। बहुत खुश थी। 14 साल की लड़की थी वो। उसकी ज़िंदगी का पहला फ्लाइट था। बस बोल नहीं पाती थी, इसलिए बता नहीं सकती थी कि कितनी खुश है, लेकिन जता ज़रूर रही थी। फ्लाइट टेक ऑफ हुआ। एयर होस्टेस सर्व करने लगी। बच्ची ने लैबोरेटरी से लेके सारी चीज़ें यूज़ कर ली थी। हालांकि उसको वॉशरूम नहीं जाना था, बस वो अपने फ्लाइट का एक्सपीरियंस अधूरा नहीं छोड़ना चाहती थी। लेकिन उसी बीच कुछ फ्लाइट में तकनीकी खराबी है। उस खराबी की वजह से सारे लोग डरने लगे। छुटकी भी बहुत डरी हुई थी, लेकिन उसकी माँ उसको ये कह के दिलासा देने लगी कि छुटकी डरना नहीं, कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस अपनी आंखें बंद कर लो। छुटकी ने यही सुनकर अपनी आंखें मूंद ली। जब उसने अपनी आंखें खोली तो घने जंगल के बीचों बीच खड़ी थी। वो अपनी माँ को ढूंढ रही थी। उसको माँ नहीं मिली। काफ़ी देर ढूंढने के बाद उसको उसकी मम्मा एक फ्लाइट के चेयर से कहीं पेड़ पे लटकी हुई मिली। छुटकी बहुत रो रही थी। उसकी माँ उसको कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन छुटकी समझने की हालत में नहीं थी। आखिर माँ ने छुटकी को मजबूर कर दिया अपने इशारे समझने के लिए, और उसकी माँ अपने इशारों से ये समझाना चाहती थी कि बेटा हार मत मानना, तुम्हें जीना होगा। उसको नदी ढूंढनी है, और यही बात कह के माँ ने अपनी आखिरी सांस ले ली। छुटकी बहुत रोई, बेचारी अकेली थी। उस घने जंगल में बहुत डर गई थी। जब रो रो के उसकी आंखें सूख गई, तब उसको अपनी माँ की आखिरी बात याद आ गई। छुटकी तुरंत वहाँ से भागी। छुटकी बहुत भागी, फिर से नदी की तलाश में फिर से भागी, लेकिन उसको नदी नहीं मिली। न जाने कितने मच्छरों ने उसका खून पी लिया होगा। अगली सुबह छुटकी फिर भागी, पूरा दिन भागी, शाम हो गई, लेकिन उसको नदी नहीं मिली। 3 दिन से भूखी, सारे शरीर पे घाव, छुटकी वही की वही ढेर हो गई। काफ़ी देर तक छुटकी बेहोश पड़ी रही, और काफ़ी समय के बाद छुटकी ने भी अपनी आखिरी सांसें ले ली। पर जो बात छुटकी को पता नहीं थी वो ये कि बस 10 कदम की दूरी पर ही नदी थी, जिसकी आवाज़ छुटकी सुन नहीं पाई। इतनी मुश्किल सही थी तो 10 कदम और चल लेती।
कोई परिवार या कुनबा मिल जाता जो उसे बचा लेता। इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए थी, वो भी खासकर तब जब इतनी मुश्किल सही हो। 10 कदम की तो बात थी। करेक्ट। अब जो गलती छुटकी ने की वही आप करने जा रहे हो, उसका क्या? इतनी तकलीफ उठाने के बाद आज आप इस मुकाम से पीछे हट जाओगे? आपकी तो ख्वाहिश थी ना कि आप अपनी ज़िंदगी में एक बार स्टैंडिंग ओवेशन लेंगे। अब उस ख्वाहिश का आप गला घोट दोगे? इतनी जल्दी हार मान लोगे? मैंने तो पहले ही बोला था कि मुझे कुछ बोलना नहीं है, बस जो भी करना है अब वो आपकी मर्जी है। छुटकी अब बहुत थक गई थी, उससे अब नहीं हो पा रहा था। अब छुटकी की सांस अटक रही थी। छुटकी छटपटा रही थी। और छुटकी की हर कोशिश नाकामयाब हो रही थी। नदी का। और फिर छुटकी ने अपना दम तोड़ दिया। ఇలాంటి ప్లేస్ మాలాంటి యంగ్స్టర్ కోసం, మీలాంటి ముసలోళ్ళ కోసం కాదు। नई दोस्त के साथ पिक्चरें खिंचवा के आवारागर्दी करनी है। हार मत मानना, तुम्हें जीना होगा। अंकल!